तो चलिए मैं आपसे पूछती हूँ, साउथ में कई बार लोगों ने कहा है, एंड साउथ में कह रही हूँ कि तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, कर्नाटका हो, केरला हो, 130 सीट्स लोकसभा इलेक्शंस में। लेकिन साउथ के कुछ नेता हैं जो कहते हैं साउथ इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। आज ए राजा ने डीएमके से कह दिया है, पहले डीके सुरेश ने कहा था, उन्हें लगता है, और राहुल गांधी ने भी कहा था जब वायनाड गए थे कि नॉर्थ का पॉलिटिक्स अलग है, यहाँ का पॉलिटिक्स बेटर है। आपको सचमुच लगता है कि नॉर्थ और साउथ में कोई कनेक्शन नहीं है, ना भाषा का, ना फीलिंग्स का, ना वन नेशन वन भारत का? Navika ji, you must first ask this question to the man who is trying to do Bharat Jodo. Why his party MP says that the south of India must be a separate nation. You must ask him, hypocrisy की भी सीमा होती है. On one side, he is doing Bharat Jodo 2.0, and on the other hand, you have his party MP who says we need a separate nation. You asked a very serious question about whether the south of India feels emotionally connected with the country as one. Just 2 months ago, Navika ji, from the very seat that DK Suresh represents, Bangalore Rural, a 28-year-old young boy from Bengaluru, Captain Pranjal, sacrificed his life protecting Kashmir. This is the spirit of the city. This is the spirit of Karnataka. This is the spirit of the south of India. आपका इमोशनल कनेक्ट है? I want to ask the students here, the public here, the first time voters. Do you think south of India and north of India are emotionally connected? Emotional link है south और north में? आप क्या समझते हैं? Is south different? अलग सा है? नॉर्थ इंडियंस अलग टाइप के लोग हैं, जो गौमूत्र वाली लोग हैं। गौमूत्र राज्यों से काइंड ऑफ इंसल्ट। आपको लगता है ऐसा? कम से कम जनता को तो नहीं लगता। तो इसलिए कांग्रेस हारती है, जनता से उनका कुछ लेना देना नहीं है, कनेक्शन ही नहीं है। वी क्लेम एज पीपल ऑफ कर्नाटका that we are the land of Hanuman. And therefore, when I go to Kashi, when I go to Ayodhya, people, my कार्यकर्तास there tell me, भाई साहब आपने हनुमान की जन्मभूमि से आए हैं और अयोध्या में आए हैं. This is the connection. I was recently in Manipur. And in Manipur, it is believed that Krishna went there and he got Rukmini from there. And he married Rukmini from Manipur. So that's the civilizational connect. So India is united. लेकिन इस देश में तो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं राम काल्पनिक थे, जय श्री राम कुछ होता ही नहीं। डीएमके के ए राजा ने कहा, सनातन धर्म के बारे में उदयनिधि स्टालिन ने कहा वो डेंगू मलेरिया एड्स है। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में ऑपोजिशन का कोई भी गया ही नहीं, इनविटेशन के बावजूद गए नहीं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि देश में राम यूनाइटिंग फैक्टर है, सबको जोड़ रहा है? क्योंकि वो कह रहे हैं हमारे राम अलग हैं, हम आपके राम आपके इनविटेशन पर जाएंगे। तो कौन सा राम है उनका राम? हम सब तो वाल्मीकि के राम को अपना राम समझते हैं, हम तो सबरी के राम को अपना राम समझते हैं, हम तो अयोध्यावासी राम को अपना राम समझते हैं, हम तो हनुमान भक्त राम को राम समझते हैं। और हर गली में जो राम के मंदिर है, जहां सीता का भी पूजा होता है, जांबवान का भी पूजा होता है, हनुमान जी का भी पूजा होता है, उसमें हम राम को देखते हैं। इनका राम कौन सा है? अब तो एड्रेस थोड़ी तो बता दो, हम भी जाकर दर्शन करके आएंगे। आपके इनविटेशन में वो अयोध्या नहीं गए? ये मेरा इनविटेशन नहीं था नाविका जी, ये बीजेपी का कार्यक्रम नहीं था, ये राम मंदिर ट्रस्ट का कार्यक्रम था। राम मंदिर ट्रस्ट ने सबको इनविटेशन भेजा था, सोनिया जी को इनविटेशन भेजा था, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को इनविटेशन भेजा था, सीपीएम के लोगों को इनविटेशन भेजा था।
एक्चुअली वैसे देखे तो हम सबको नहीं आया था। और यहां कॉन्स्टिट्यूंसी में कई सारे अपने लोग, उस दिन जब हम यहीं घूम रहे थे अलग अलग मंदिर, सब लोग हमें पूछ रहे थे कि भाई साहब आप क्यों नहीं गए हैं। मैंने बोला इनविटेशन नहीं आया इसलिए हम नहीं गए, बाद में तो हम जाएंगे। भगवान का दर्शन करने के लिए इनविटेशन का जरूरी नहीं है, जब भगवान का बुलावा आता है हम जाएंगे। ये तो अखिलेश जी भी कहते हैं, लेकिन अखिलेश जी पे आप पर उनको उस दिन जाने का मौका मिला था ना। अगर मुझे इनविटेशन उस दिन के लिए मौका मिला होता तो मैं 100% जाता था। For BJP, Ram Mandir is politics or not politics? What does public... Not politics? Is the Congress right when it says BJP ने politics किया? Okay, so the public... One second. Navika ji, the one fundamental question is, if this is such a serious issue for the public, why did you not take it up? You could have taken it up. You could have competed with us. If you wanted to do competitive politics, Congress could have said, you have taken 75 years after independence to do it. We have been in power full majority only for 10 years now. If they were so committed to Ram Mandir, they could have done it long, long ago. They could have done it when Jawaharlal Nehru was the Prime Minister. They could have done it when Rajiv Gandhi was Prime Minister. They could have done it during Indira Gandhi. ताले तो तभी खुलवाए थे राजीव गांधी के समय. They could have done the Mandir project. Everything was half-hearted. Even people know why Rajiv Gandhi did a monkey balancing of opening the door of the Mandir on one side and then Shah Bano judgment annihilation on other side. जनता सब जानती है. मैं पब्लिक को कहना भी चाहती हूं कि हम कुछ ही समय में इस राउंड के बाद आपके पास आएंगे, तो अपने सवाल जरूर तैयार रखिएगा, क्योंकि हम 5 सवाल लेंगे जो पहले हाथ उठाएगा. तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं सबसे पहले, एलसीए में आपने तेजस में फ्लाइट भरी थी, वो कुछ तस्वीरें भी हैं हमारे पास. आई वॉन्ट टू आस्क यू, पॉलिटिक्स में और इस तेजस की उड़ान में कोई सिमिलैरिटी है? तेजस्वी सूर्या के लिए ये एक्सपीरियंस कैसा था और पॉलिटिक्स से आप इसको कैसे कंपेयर करेंगे? Navika ji, this is very important for people of Bengaluru. This whole HAL, this was symbolically me thanking the Prime Minister for giving a new life to one of the most important and iconic institutions of Bengaluru, the HAL. 5 years ago, the moment I got elected, one of the biggest delegations that came to me was of employees of HAL. And their concern was that the order books of HAL is at an all-time low, and HAL is becoming a weak and beleaguered institution. A few months thereafter, the Prime Minister started the Make in India project, the Atmanirbhar Defense project, and under that, Modi ji gave HAL the order to manufacture LCA Tejas aircrafts, and the order was 48,000 crore rupees. Now, if you go to our Pinya industrial estate, if you go to the Rajajinagar industrial estate, if you go just outside of Bengaluru, the Ace Industries, Tumkur, Jigani industrial estate, there are multiple hundreds of auto companies, companies that are contract manufacturers for HAL. They employ lakhs of people. So Bengaluru today, Navika ji, just a couple of weeks ago, a month ago in fact, Prime Minister was in Bengaluru at Devanhalli to inaugurate the Boeing's research and development factory. Airbus has a big facility in Bengaluru. NAL is in Bengaluru. ISRO is in Bengaluru. So the city prides itself as the epicenter, the hub of aerospace science and technology in the country, in the world in fact. If we would have let HAL collapse, it would have been a big, big damage to the reputation of the city, to the economy of the city. So more than politics or anything, or more than the sheer adrenaline rush of being in a HAL built, made in India, LCA supersonic aircraft, it was
me trying to thank the Prime Minister for ensuring the continuation of the glory of the city as the capital, aerospace capital of India. 48,000 crores.